इनफ्लेमेबल एंड इन्फ्लेमेटरी। देखिए साहब, जब आप कभी छठी सातवीं में या आठवीं में गैसों का अध्ययन करते थे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और उनके जब गुण देखते थे तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का गुण है कि ये चीजों को जलाती है, जलाने में सहायक है, और हाइड्रोजन का गुण है कि ये जलती है। तो जो इनफ्लेमेबल है वो खुद जलती है, और जो इन्फ्लेमेटरी है वो जलाती है। एक और मैं उदाहरण दूं आपको। जब आप ये कहें कि उसकी स्पीच, फलां आदमी की स्पीच लोगों को भड़काती है, जैसे आग को भड़काती है, तो भड़काऊ या आग लगाने वाली, उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो इन्फ्लेमेटरी है। वो खुद नहीं भड़की, दूसरों को भड़का रही है, तो वो इन्फ्लेमेटरी है। जैसे कि राजनीतिक आमतौर पे ऐसी स्पीच देते हैं, इन्फ्लेमेटरी, भड़काऊ, दूसरों को भड़काने वाली, खुद नहीं भड़कते वो, तो वो इन्फ्लेमेटरी होता है। और जो जैसे मान लिया एक टैंकर है जिसके अंदर पेट्रोल है या गैस है, या आपने देखा होगा गैस के सिलेंडर पे लिखा होता है इनफ्लेमेबल, क्योंकि वो खुद जल जाएगी अगर वो आग के पास गई तो जो ज्वलनशील है, जो खुद जल जाएगी, वो इनफ्लेमेबल है, और जो दूसरे को जला दे वो इन्फ्लेमेटरी है। उम्मीद आपको क्लियर हुआ। अगर क्वारल एंड फाइट, दोनों का मतलब झगड़े से है, लड़ाई और झगड़ा। ये लड़ाई होती है, ये झगड़ा होता है। देखिए, बाहर अगर आप घर में बैठे हैं, बाहर कुछ शोर शराबा सुनाई दे और आप किसी बच्चे को बोले कि देख के आ क्या हो, बच्चा आके बताए कि वहां तो लड़ाई होगी। बच्चे का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, पर मैं अगर सुनूं कि लड़ाई होगी तो मैं ये समझूंगा कि वहां पर मारपीट चल रही है, वायलेंट है लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, चाहे वो मुक्कों से मार रहे हो, चाहे वो हथियारों से मार रहे हो, वो फाइट। और अगर बच्चा कहे कि झगड़ा है, झगड़े का मतलब हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, जबान से ही बातचीत है, वो झगड़ा होता है। जब तक हाथ पैर ना चले, जबान से ही काम चले, वो झगड़ा है, वो क्वारल है। और जब मारपीट शुरू हो जाए, हथियार चलने शुरू हो जाए, वो फाइट है। केयर फ्री एंड केयरलेस। केयर फ्री होता है कि जिसके पास चिंता करने को कुछ ना हो, देखभाल करने के लिए हो ही नहीं कुछ। जैसे अभी मेरी अवस्था होने वाली है, लाइफ की स्टेजेस होती हैं, तो मेरी एक ऐसी स्टेज अब है कि मैं व्यक्तिगत जो जिम्मेवारियां होती हैं एक गृहस्थी की, उनसे मैं लगभग फ्री हूं। बच्चे बढ़ चुके हैं, जॉब एक की पक्की हो चुकी है, दूसरा भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, उसको भी समझिए कि इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट टाइम। तो ऐसी जब अवस्था होती है तो मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं केयर फ्री हूं, कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। केयरलेस वो होता है जिसको चिंता करने के लिए हो पर वो चिंता ना करे। जैसे हम पढ़ाई में ठीक से पढ़े नहीं तो हम केयरलेस, वी आर केयरलेस इन अवर स्टडीज। आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए ध्यान से गाड़ी ना चलाएं तो दैट इज केयरलेस ड्राइविंग। केयरलेस का मतलब जब आप ध्यान ना दें जहां आपको ध्यान देना चाहिए, वो केयरलेस होता है।
केयर फ्री होता है जहां आपको ध्यान देने की जरूरत ही ना हो, आपका इतना साफ सुथरा रास्ता है, आप रास्ते पे जा रहे हैं और आगे से कुछ भी नहीं आएगा, आपको पता है, कहीं गड्ढा नहीं है, आपको पता है। सो यू कैन हैव ए केयर फ्री वॉकिंग। वो फर्क है केयर फ्री और केयरलेस। आगे ऑलमोस्ट एंड नियरली, दोनों का मतलब लगभग होता है, लेकिन नियरली जब आप कहते हैं, जैसे मान लिया आप कहें आई पेड ऑलमोस्ट 100 रुपीज फॉर दिस बुक, और आप दूसरे वर्ड का यूज करें और आप कहें आई पेड नियरली 100 रुपीज फॉर दिस बुक, तो जब आप कहते हैं कि आई पेड ऑलमोस्ट 100 रुपीज, इसका मतलब आपने लगभग 1000 दिए, लगभग 100 रुपये दिए इस किताब के। तो वो 99 भी हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं, और ये तो निर्भर करता है कि आप कितना अप्रोक्सीमेशन करते हैं। आप 95 को भी 100 कह सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, आप 105 दे के भी कह सकते हैं कि लगभग 100 दिए, वहां पर आप ऑलमोस्ट यूज करते हैं। लेकिन नियरली आप उस अवस्था में यूज करते हैं जब आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ आपने ज्यादा ही दे दिए और आपको लग रहा है कि वो कीमत ज्यादा है। जैसे आप किसी बुक के आपने दिए 95 और आपको लग रहा है यार मैंने बहुत दे दिए, तो आप कहेंगे आई पेड नियरली 100, लेकिन आप 101 दे के नियरली नहीं कहेंगे, क्योंकि 101 दे के तो आप नियरली 105 कहेंगे या 102 कहेंगे। तो नियरली आप जब प्रयोग करते हैं जब आपको लगता हो कि आपने कुछ ज्यादा दिया है और आप नेक्स्ट लेवल पे उसको राउंड ऑफ करते हैं, तब आप नियरली यूज करते हैं। तो बात एक ही है पर सेंस का फर्क है। नियरली और ऑलमोस्ट आप कब यूज करेंगे, दोनों अबाउट के लिए यूज है। फेमिलियर टू एंड फेमिलियर विद, दोनों का मतलब जान पहचान वाला होता है। जैसे she is familiar to me and she is familiar with me, इसमें फर्क ये है। familiar to का मतलब ये है कि मैं उसको जानता हूं और वह मुझे जानती है, बल्कि जानने की बजाय पहचानना ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पर कहना। जान पहचान दोनों के लिए फेमिलियर है, पर जान के लिए जानता हूं, जानता का मतलब अच्छी तरह जानता हूं, वहां पर फेमिलियर विद लगेगा। अच्छी तरह जानना, और फेमिलियर टू पहचानना। फेमिलियर टू का मतलब पहचान लेना, पहचान का, और फेमिलियर विद अच्छी तरह जानना, ये फर्क। इससे पहले टू बी फेमिलियर विद, क्योंकि ये वर्ब तो तभी बनेगा, टू बी फेमिलियर विद अच्छी तरह जानना, टू बी फेमिलियर टू पहचानना। अगला